अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। आज हमारे मेन्यू में, डिनर मेन्यू में शामिल है ग्रिल्ड सवाई फ़िश और हैमबर्गर रोल्स। इसमें फ़िश जो है इसको हम पहले मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए जो स्पाइसेस यूज़ किए हैं उसमें मैंने साबुत धनिया, साबुत सफ़ेद ज़ीरा और ये 6-7 दाने गोल मिर्च के, इन सब चीज़ों को मैंने इन तीनों चीज़ों को अलग से इसलिए पीस रही हूँ कि ये मुझे फ़िश पे बहुत बारीक इनको करके नहीं लगाना, बल्कि ज़रा मोटा मोटा जिस तरह दरदरा सा कूटा होता है ना मसाला, उस तरह इसको मैंने ग्राइंडर में कर लिया इन तीनों चीज़ों को। और ये सवाई के बोनलेस स्किनलेस फिलेस हैं। इसमें मिर्च, नमक, गार्लिक पाउडर, स्याह मिर्च, हल्दी और ये वही जो स्पाइस सभी पीसे हैं, तीनों स्पाइस, ज़ीरा, खुश्क धनिया और गोल मिर्च, इन सब चीज़ों को इसमें फ़िश में मैं डाल दूँगी। और इसके साथ थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से रब कर लेंगे। इसके अलावा ये इटालियन सीजनिंग है, माय मोस्ट फेवरेट ग्रीन स्पाइस। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये भी मैंने इसमें डाल दिया और मेरा टोटल जो फ़िश का वेट है वो 700 ग्राम्स है। ये सारे स्पाइसेस और लेमन जूस जो है इसको हम अच्छे तरीके से इसमें जज्ब कर लेंगे, फ़िश में मसाज करेंगे इसका खूब अच्छे से, ताकि इवनली सारे स्पाइसेस जो हैं इसको लग जाएं और कुछ देर ये पड़ी रहे फ़िश। कम से कम मैं इसे हाफ़ एन आवर तक ज़रूर रखूँगी। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो थोड़ी देर और रख लें तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। और चूँकि इस पे स्किन नहीं है, स्किनलेस फिलेस हैं, तो काफ़ी ये फिर ड्राई रहती है फ़िश बनने में। ग्रिल होने में फ्राई तो करनी नहीं है, ग्रिल ही करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी ताकि मसाले भी इवनली हो जाएं और स्प्रेड इस पे, और थोड़ा सा इसको लिक्विड मिल जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और पकने के दौरान भी ये ड्राई ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाने से काफ़ी हेल्प हो जाती है। लहसुन अदरक भी मैंने इसमें वेट वाला दूसरा नहीं, फ्रेश वाला नहीं डाला, बल्कि इसमें मैंने वो ड्राई पाउडर डाला है, क्योंकि जो फ्रेश जिंजर गार्लिक होता है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। तो इसमें मुझे इसलिए पाउडर वाला जो है ये मुझे ज़्यादा अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो मैं हमेशा इसमें जो ग्रिल करनी होती है फ़िश उसमें मैं ये ड्राई पाउडर वाला डालती हूँ। आजकल दुनिया में वबा के साथ जो लोग दुनिया से जा रहे हैं, सुन सुन के दिल दहलता है और बस दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में जो दुनिया में मौजूद हैं उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। इसी दौरान तारिक अज़ीज़ साहब की इत्ला आई और बस सुन के एकदम ऐसे लग रहा था जैसे अपना कोई फैमिली मेम्बर हो। ही वॉज़ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ एक ही चैनल होता था हमारे बचपन में, और पीटीवी, और नीलाम घर जो था वो एक बहुत पॉपुलर फैमिली शो था जिसे बच्चे बड़े हर कोई बहुत शौक से देखते थे। तारिक अज़ीज़ साहब का लहजा, उनके शो में जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते थे, और उसके अलावा जितनी उनकी लिटरेरी शख्सियत थी, उनका नाम जो है वो एक म्यारी अशार के, अगर कोई कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि किसी शख्स से कोई म्यारी अशार सुनने हो तो वो तारिक अज़ीज़ साहब थे। बहुत ही उनका आला ज़ौक़ था और बहुत पाए के अशार वो ख़ुद भी कहते थे, और बेतहाशा अशार उनको याद थे, और जब भी पढ़ते थे एक और ही खूबसूरती अशार को अता हो जाती थी। इंतहाई मुहिब वतन शख्स, पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत कि आजकल के दौर में जब जो भी किसी अथॉरिटी में होता है या किसी पोजीशन पे आ जाता है वो दोनों दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूट के चला जाता है। लेकिन तारिक अज़ीज़ का जज़्बा गुलवतनी देखिए कि अपनी तमाम जायदाद, उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन हर एक के कोई ना कोई प्यारे अज़ीज़ रिश्तेदार, आखिर कुछ ना कुछ हर एक का होता है,
तो उसमें उन्होंने अपनी तमाम जायदाद जो है वो पाकिस्तान के नाम कर दी, और इससे ज़्यादा किसी के जज्बे हुब्बुल वतनी का क्या अंदाज़ा किया जा सकता है। और उनके बारे में इतना कुछ कहने को है, बेतहाशा अल्फाज हैं, इमोशंस हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कहते हुए लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और हम पाकिस्तानियों के लिए वो एक मिसाल थे, एक अच्छी मिसाल आजकल के नौजवानों के लिए, कि वो भी ज़िंदगी में एक इसी तरह उनको एज ए रोल मॉडल फ़ॉलो करें। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इस दौरान मैंने अपना ये सैलड जो है इसको भी रेडी कर लिया है। फ़िश के साथ हम सैलड सर्व करेंगे। इसके लिए मैंने अनियन जो है उसके रिंग्स की तरह गोल गोल काट लिया है। इनको भी ग्रिल करेंगे, और इसके लिए मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और इसके साथ ब्लैक पेपर और सॉल्ट, इन सब चीज़ों को ग्रिल मेरी हीट अप हो चुकी है, तो इसको इस पर रखते हैं। और आमतौर पे तो चिकन वगैरह अगर करना हो ग्रिल, तो सैलड्स को या साइड पे या बाद में किया जाता है, लेकिन क्योंकि मेरी ये इंडोर ग्रिल है और इसका सरफेस एरिया लिमिटेड ही होता है, अगरचे ये इंडोर ग्रिल्स में से, इलेक्ट्रिक ग्रिल्स में से मैंने लार्जर साइज़ की ये पिक की थी उस वक्त, और माशाल्लाह से काफ़ी मुझे ये हेल्पफुल है मेरे लिए, और हमारी फैमिली साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बस ये है कि सैलड को ज़रा पहले कर लें, ताकि आपका जो मीट है, ग्रिल किया हुआ फ़िश है या चिकन, वो ठंडा ना हो जाए। तो इसलिए मैं सैलड को पहले कर लेती हूँ, अगर ग्रिल करना हो, वेजिटेबल वगैरह ग्रिल करनी हो। और इस वक्त तो कोई ख़ास ऐसी वेजीज़ मैं नहीं कर रही, सिर्फ अनियन और टोमेटोज़ हैं। बाकी स्पिनच और उसमें ऑरेंजेस हैं, कैन वाले मैंड्रीन ऑरेंजेस मैंने सैलड में यूज़ किए हैं। उनको तो ग्रिल नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही फ्रेश सर्व होंगे। और इसमें ग्रिल में मैं इसको वॉश तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि इसको मैं सिर्फ इसके नॉन स्टिक सरफेस है, इसे मैं वार्म वाटर में चंद कतरे डिश डिटर्जेंट के डाल के इसे मैं स्पंज से अच्छी तरह कर लेती हूँ वाइप। उसके बाद फिर इसको बार बार स्पंज को क्लीन वाटर के साथ रिंस करती हूँ इसको, और फिर एंड पे इसे पेपर टॉवल से ड्राई करके इसे कुकिंग ऑयल के साथ सीज़न कर देती हूँ। उससे ये है कि इसकी जो सरफेस है वो नॉन स्टिक को काफ़ी अरसे तक ठीक रहती है, बिल्कुल भी कोई भी मीट या कोई चीज़ इसके साथ ज़्यादा देर तक स्टिक नहीं होती। और जो मेरी आउटडोर गैस ग्रिल है उसमें भी नॉन स्टिक पैनल्स लगे हुए हैं, और लेकिन ये है कि वो चूँकि आउटडोर्स में रस्ट वगैरह और नमी से वो होती है एक्सपोज, इसलिए थोड़ा सा उसको फ्रेश वाटर से धोना पड़ता है एवरी टाइम। उसी हिसाब से उसकी नॉन स्टिक सरफेस जो है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहती जितनी इसमें मुझे सहूलत रहती है। ख़ास तौर पे ये जो फ़िश फिलेस होते हैं, स्किनलेस फ़िश फिलेस, ये बहुत थिन भी होते हैं और बहुत नाजुक भी। इनके टूटने का पकने के बाद तो एकदम फ़िश खुल जाती है, बहुत सॉफ्ट होके और भी ज़्यादा। तो इसलिए जो फ्राइड होती है उसमें थोड़ी फिर भी जान आ जाती है, क्रिस्पी हो जाती है। ये ग्रिल वाली तो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसलिए मैं अपनी इस नॉन स्टिक जो ग्रिल है इसको मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ, और इस पर फ़िश ग्रिल करने का काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत हेल्दी वे में बहुत अच्छे तरीके से आप कम ऑयल के साथ ये फ़िश जो है वो बन जाती है। तो दूसरी फ़िश जैसे सैल्मन वगैरह हैं वो तो काफ़ी थिक और मीठी होती हैं, इसलिए फिर उनमें इतना ज़्यादा टूटने का नहीं रहता, वो उनका मीट थोड़ा सा और भी स्टिफ हो जाता है। लेकिन ये तिलापिया और सवाई ऐसी फ़िश हैं कि इनको ज़रा एहतियात के साथ करना पड़ता है। तो लें देखें, हमारी ये फ़िश माशाल्लाह से तैयार भी हो गई है,
और बिल्कुल भी ये जो है ना तो चिपकी है और ना ही टूटी है। तो इसी तरह इसका टॉप पे थोड़ा बहुत क्रस्ट अगर आता है तो हो जाता है कभी ऐसे, लेकिन ये है कि आम तौर पे ये अगर थोड़ा सा अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया जाए तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसको ग्रिल करने में फ़िश को। मेरी पिछली वीडियो में मेरे हस्बैंड ने तरबूज काटा था और सब ने बहुत लाइक किया, वाकई बहुत अच्छा भी कटा था। थैंक यू सो मच। और सब ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। तो बस इसी तरह अपने भाई को इनकरेज करते रहें ताकि वो मज़ीद से मज़ीद हमें डिशेस बना बना के दिखाएं और खिलाएं। तो इसी बहाने चलें, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और इसके अलावा पहले मैं एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद वीडियो जो है वो अपलोड करती थी अल्टरनेट डेज़ पे। तो आजकल मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग इसे आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको एंड तक देखा करें, पूरी देखा करें, ताकि मुझे थोड़ा सा वॉच टाइम मिल सके। और इसके अलावा ये कि जो भी सजेशंस हों वो भी ज़रूर बताइए, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई ऑलवेज़ वेलकम न्यू सजेशंस। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन प्लीज़। मेरी फ़िश जो है डिनर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और अब हम इसको एंजॉय करेंगे हैमबर्गर रोल्स के साथ। और इसमें सॉस कौन सी डालनी है ये हमारे घर में हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं बस टेबल पे बहुत सारी सॉसेस इकट्ठी की हुई हैं और रख देती हूँ, जिसको जो डालना होता है दे हेल्प देमसेल्व्स। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम बहुत सारी दुआओं के साथ। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.